नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, पूरे देश में इसकी चर्चा है। जॉय ई बाइक रिपोर्टर आपके लिए चुनावी रिपोर्ट देने के लिए आ चुका है। हम अपनी जॉय ई बाइक पर सवार होकर दिल्ली की अलग अलग विधानसभा सीटों पर लिए चलेंगे, लेकिन शुरुआत हम उस सीट से कर रहे हैं जो वीवीआईपी सीट है, यानी वो सीट जहां भारत की राष्ट्रपति से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक का आवास है। वो सीट जहां पर देश के बड़े बड़े मंत्रियों के निवास हैं, वो सीट जहां बड़े बड़े चकाचौंध वाले बाजार हैं, तो झुग्गी बस्तियां भी हैं। हम चलते हैं और जानते हैं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट के वोटर क्या सोच रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट, जगमगाती दिल्ली की सबसे सुपरहिट सीट, क्योंकि पहले इस सीट से जीतती रही शीला दीक्षित और बाद में अरविंद केजरीवाल, और दोनों ही बने मुख्यमंत्री, लिहाजा ये सीट मुख्यमंत्रियों की सीट कहलाई। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने कड़ी चुनौती है। उनका मुकाबला है बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा से, और कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित से। आज तक जॉय ई बाइक रिपोर्टर आज आपके लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट का हाल लेकर आया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल ने 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। 2015 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की नुपुर शर्मा को नई दिल्ली सीट से मात दी, और 2020 के चुनाव में केजरीवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई जब उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी सुनील कुमार यादव को शिकस्त दी। आज तक जॉय ई बाइक रिपोर्टर सबसे पहले उस जगह पर पहुंचा जिसे अरविंद केजरीवाल की राजनीति का अहम पड़ाव माना जाता है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि केजरीवाल जी आते थे चाय पीने के लिए। चाय नहीं पीते थे, जब पार्टी का जो काम होता है ना चालू, जब वो बेसिकली जो उनकी जीत और उनका करियर है वो तो यहीं से शुरू हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि जो केजरीवाल जी थे, वो हम उनके साथ में 70 विधानसभा में 70 विधानसभा, ठीक है, और इन्होंने ये कहा था कि महाराज जी को कि मेरे पे चाय पानी के लिए पैसे नहीं है, 10 रुपए भी नहीं है, वे खाना पीना जो है वो हम अपनी तरफ से करना, समझे। रातों को इनके केजरीवाल जी के अंदर है ना, घर में केजरीवाल के अंदर है। हाँ, घर में मतलब शुरू की तस्वीर, शुरू की तरफ जब शुरू किए थे। हाँ जी, हाँ जी, 12-13 के आसपास की, हाँ, है ना? हाँ। अच्छा, तो यहीं पर बस्ती में ही हवन है। हाँ जी, हाँ जी, हवन भी उन्होंने कराया था, चीना महाराज जी ने। अच्छा। हाँ, ये सारा हवन वगैरह जितना भी है सब उन्होंने ही कराया था। तो यहाँ पर जो रिटायर हो जाते हैं उनको घर है, उनको खाली करना पड़ता है। महाराज मैं तो झुग्गी में रहता खाली करके जाना पड़ता है। अब झुग्गी में रहना हूँ, मैं तो झुग्गी में रह रहा हूँ। रिटायर हो गया 2012 में। तो कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो सब तस्वीर हम देख रहे हैं केजरीवाल जी की, मतलब वो पहले बहुत आया करते थे। हाँ जी, उन्होंने चिन्ह दिया था डैडी पापा ने, हम डैडी पापा कहते हैं। हाँ, तो उन्होंने चिन्ह दिया था। यहाँ से यहाँ पहला ऐसे आते थे, हमें ये बस ऐसे नॉर्मल तरीके से जैसा हम रहते हैं ना, नॉर्मल तरीके से वैसे ही चाय पानी पी के अपने यहाँ पर बातें होती थी, मीटिंग होती थी। हाँ जी, ये तो चलता ही रहा। अभी भी आते हैं? अब नहीं आते, जब से डैडी पापा की हाँ, जब से उसके बाद में उनकी हुई थी कोरोना में, जो स्टार्टिंग में जो कोरोना में हुई थी, उस टाइम पे हाँ जी, अटैक आया था उनको। लगता है कि और कुछ करना चाहिए यहाँ पर? नहीं, मैं तो ये कहती जो भी आता, जो भी आए, कोई भी आए, लेकिन सारा सही से काम करे तो अच्छी बात है। अच्छे से काम, हाँ, बस अच्छे से काम करे, ये नहीं कि भी वादे करके और मुकर जाए। नई दिल्ली क्षेत्र के हम भगवान वाल्मीकि मंदिर के सामने इस समय है। बड़ा ऐतिहासिक महत्व है इस मंदिर का। महात्मा गांधी यहाँ पर आया करते थे। ये जो वाल्मीकि बस्ती है, वाल्मीकि समाज के जो तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, बाद में जब अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो इस जगह का बड़ा महत्व था। यहीं से उन्हें उनका चुनाव चिन्ह झाड़ू मिला है।
हम यहाँ चलते हैं, लोगों से बात करके देखते हैं कि क्या है यहाँ के लोगों का मिजाज। क्योंकि जब पहली बार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे और मैं यहाँ पर आई थी, तो लगभग 100% लोग उनके ही पक्ष में बातें कर रहे थे। अब देखते हैं कि क्या कहते हैं। वाल्मीकि सदन का इलाका न्यू दिल्ली के ही नई दिल्ली विधानसभा के सब आप लोग वोटर्स हैं। कह रहे हैं इस बार मामला बहुत टक्कर का है। टक्कर का, हाँ जी टक्कर का है जी। अब ये वैसे सब लोग मिली-जुली सरकार है सारी, कोई आपका चहीता है, कोई कांग्रेस का, कोई बीजेपी का। यहाँ मिलीजुली सरकार आप कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर दिल्ली की तो एक बड़ी खास बात यह है ना कि जो भी होता है खुल के अपना समर्थन बताते हैं सब। खुल के ऐसा मैडम जी पहले भी आप आए थे। हाँ। गुरु जी चीना महाराज जी। हाँ। हमने केजरीवाल के पीछे जान की बाजी लगा दी। हाँ। यहाँ का हमारा कोई काम भी नहीं करा उसने। हाँ, नहीं कर रहा। नहीं करा बिल्कुल भी। समझे, देखिए हम तो उसी के समर्थन है। आम आदमी पार्टी। बिजली वगैरह यहाँ पर, हाँ बिजली वगैरह पानी एनडीएमसी का है। वही तो। हाँ आप भी आम आदमी पार्टी को सपोर्ट? नहीं जी नहीं, किसको कर रहे हैं? ये मैं नहीं बताऊंगा मैं किसको अच्छा, कर रहा हूँ। पर आम आदमी पार्टी को नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे कि केजरीवाल जी यहाँ पर कर ही नहीं सकते कुछ। हाँ। कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि यहाँ जो भी करेगी देख रेख जो भी बात है वो हमारी एनडीएमसी से है। हाँ। और एनडीएमसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। हाँ। तो इसलिए केजरीवाल जी के तो हाथ में है ही नहीं कुछ अच्छा। हमारे एरिया का। हाँ। तो इसलिए उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, करेंगे तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा। परमानेंट किए लोग सफाई कर्मचारी के लिए लड़के। हाँ। अभी 1-2 साल पहले ही उन्होंने परमानेंट करे बीजेपी सरकार ने। किए हैं। हाँ तो आपको भी बीजेपी का? नहीं ये तो खैर मैं नहीं बताऊंगा मैं अच्छा। किसको दूंगा वोट। हाँ। और मैं नहीं, तो मैं अपनी एक support राय दिल से बताइए पूछ रही मैंने हूँ। तो बीजेपी के यहाँ पर बारे तो में। देखिए बीजेपी के सपोर्टर भी विधानसभा में तो आगे सबके यही, केजरीवाल को कांग्रेस भेज के देते भी हैं। यहीं आते यूं तो। कौन काम कर रहा है अच्छा? कौन काम कर रहा है? ये तो अभी ये करी है ये सुश्री बंसुरी ये करी है फिलहाल। बांसुरी की? हाँ, अब ये मैं नहीं कहूँ मैं क्यों दूंगा वोट। हाँ केजरीवाल नहीं दूंगा, ये क्लियर बात है साफ कर, मैं केजरीवाल नहीं दूंगा। तो आप लोग को काफी- पेंशन काफी है जैसे? हाँ, पेंशन वाले हैं सारे। तो अभी जो 8वां वेतन आयोग आया उसका मतलब हालांकि चुनाव से ठीक पहले घोषणा है, पर उससे खुशी है आप कल ही लोगों को? घोषणा हुई है, खुशी है उसकी तो खुशी आप है। लोगों को बिल्कुल खुशी है जी। खुशी है उसमें। पर दिल्ली में आएगी किसकी सरकार? चलिए अपना नहीं ऐसे बीजेपी की तुक्का लगा, ये तुक्का तो लगा सकते हैं हम लोग। हाँ? किसकी आएगी? चीज में नहीं कह सकते हम। मैम केंद्र में हम चाहते हैं मोदी सरकार ही होनी चाहिए। हाँ। हाँ राज्य में राज्य का भी कोई नहीं है अभी बराबर चल रहा है। जो समझ मोदी सरकार अगर दिल्ली में आएगी ना तो ही कुछ काम हो सकता है दिल्ली का। सेंटर काम कर। अब मैं समझ गई आपकी बात कि आपने क्यों कहा कि मिलीजुली सरकार यहाँ पर है और सब एक साथ बैठकर आप लोग खेलते भी हैं, खाते भी हैं, रहते भी हैं दुख में, रहते भी हैं, दुख में सुख में, सब में साथ है। यही है दिल्ली, है ना? यही इसी को दिल्ली का दिल कहा जाता है। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर कुल 1,90,022 वोटर हैं। वाल्मीकि सदन के इन मतदाताओं की आवश्यकता अरविंद केजरीवाल को जरूर पड़ेगी, लेकिन जॉय ई बाइक रिपोर्टर इस विधानसभा सीट के बाकी मतदाताओं के मन की बात सुनने के लिए भी निकला। निश्चित ही वाल्मीकि सदन के इन मतदाताओं की बात बहुत मायने रखती है, पर नई दिल्ली विधानसभा सीट के और भी मतदाताओं के मन की बात जानने हम अपनी जॉय ई बाइक पर सवार होकर आगे निकल पड़े। तो कैसा है यहाँ पे? आपको हम लोग से ज्यादा बेहतर मालूम है। मैं नहीं, आपको आपका जीवन आप जीते हैं, पर कैसा चल रहा है? ऐसे ही है, बस देख लो काम धंधा सारा ठप पड़ा हुआ। क्यों रोजगार ही नहीं, व्यापार ही नहीं है। नहीं आ रहे हैं लोग? बिल्कुल नहीं है। हम लोग का रोजगार ऐसे खत्म हो गया। ओला बाइक चल गया, बस फ्री चल रही है। अच्छा। तो कहाँ से रोजगार मिल पाएगा? जिस व्यक्ति को फ्री का सर्विस मिल जाए वो आने की कन्वेंस क्यों खर्च करेगा? तो ये तो सब मोदी जी से लेके केजरीवाल जी सब जी, कोई तो सब मिली भगत ऑटो है वाले को ही सब बोलते मिली हैं कि भगत है मैम। मान लो हम लोग रूम रेंट पे रहते हैं, हाँ। अगर गवर्नमेंट अगर आसान किस्त पे हम लोग को मकान अगर दे देता हाँ। तो ये भी परेशानी से बचते।
एक तो रोजगार छीना जा रहा है, ओला बाइक चल रहा है ये वो। यहाँ पर कब से है? 2004 से। कैसा है यहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए? ठीक है? देखिए कम्युनिटी वाइज तो यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जैसे ट्रैफिक वगैरह का इशू रहता है यहाँ पे, ट्रैफिक यहाँ पे रुकने नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से दुकानदारी जो है काफी खराब हो रही है अब यहाँ पे। अच्छा, तो ये इशू उठाया है आप लोगों ने? आपके जो भी हमने एनडीएमसी के फ्रंट में भी इशू उठाया है और आपका गवर्नमेंट के फ्रंट पे भी उठाया है, लेकिन कोई एक्चुअली इस पे कुछ वो नहीं होता, सुनवाई नहीं होती है इसके ऊपर। 1993 में दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। तब नई दिल्ली सीट नहीं थी, वो गोल मार्केट सीट का हिस्सा हुआ करती थी। परिसीमन के बाद 2008 में नई दिल्ली सीट बनी। 1993 में सिर्फ एक बार ही बीजेपी यहां से जीत सकी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। ट्रैफिक की प्रॉब्लम बहुत है यहाँ, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है आपको लगता है सीपी के ट्रैफिक का प्रॉब्लम सुलझ सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी ट्रैफिक की पार्किंग का कुछ भी समाधान नहीं है, कोई कहीं पे भी गाड़ी लगा देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो कैसे सकता है? आप लोगों को लगता है कि हो सकता है इसका समाधान? हो तो सकता है, क्यों नहीं हो सकता मैम? अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो कौन सी गवर्नमेंट चाहे तो? सेंटर या स्टेट? राइट नाउ तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से ही हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ क्या करेगी, यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट का ही है ऐसा सारा। उससे हो जाएगा? उससे बिल्कुल होगा। कि दिल्ली के अगर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना ही होगा। दूसरा, ये ओला उबर की टैक्सियां लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सड़कों में जगह नहीं है, टैक्सियां बेचो। और केजरीवाल आ जाएंगे लौट के दिल्ली में? नहीं जी, केजरीवाल तो नहीं आने चाहिए। केजरीवाल ने तो बहुत बुरा हाल कर रहे हैं। तो आपको मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? हमें कहाँ मिल रहा है? वो तो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बस फ्री कर रहा है, बस झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए फ्री है। आपको मिल रहा है फ्री कुछ? नहीं जी, फ्री के नाम पर ये देख लीजिए जॉब खत्म हो गई है। फ्री मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या मिल रहा है आपको फ्री? इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल रही है, वाटर फ्री मिल रहा है। हाँ। लगभग काफी सुविधाएं हैं मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लिए। बट अगर एवरी पर्सन यूज एयर कंडीशन, सो नो फैसिलिटीज। आप केजरीवाल का काम अच्छा है आपके? नहीं, काम डेफिनेटली अच्छा है। हाँ। बट जो कनेक्शन होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो नहीं, वो एक जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जैसे अभी वो बोल रहे थे कि ट्रैफिक कंट्रोल करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है ही नहीं, पहली बात। क्योंकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसलिए बोलने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के काम क्या है। ऊपर जो खड़ी है ये केजरीवाल की है कि किसकी है? ये किसकी केजरीवाल की नहीं है, नंबर पड़ी है यूपी 76। आप नंबर पड़ी है ना। दिल्ली की कितनी ओला उबर है? आप आज दिल्ली की टैक्सी नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, कोई दिल्ली की टैक्सी नहीं है। हमने तो आज तक बिल भर दिया है, मैं शो कर सकता हूँ बिजली का बिल। दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है एनसीआर ने, कागज पे लिख के दे सकते हैं। बिजली का बिल आ रहा है एनसीआर ने। केजरीवाल ने अपने हाउस के अंदर सीजनल बनाया, कहाँ गया? अब कहाँ है? ठीक है, जो पढ़ते इतने। अब कहाँ है? हाँ भाई साहब, बेस्ट ड्राइवर अपने कौन अच्छा है? केजरीवाल? केजरीवाल। एक सेकंड, लोगों के बच्चे मरे, एक के साथ एक शराब फ्री। एक ही गलत काम किया। बाकी बताओ कौन सी सरकार आई, कौन सी सरकार आई जिसने जनता के लिए हमारे सोचा, जिसने जनता के लिए हमारे सोचा। आए दिन झुग्गियों में, आज दिल्ली में इतनी झुग्गी जल गई, आज इतनी झुग्गी जल गई। केजरीवाल आया जब तक, बताओ कहाँ पे झुग्गी जली है, कब आग लगी है? एक सेकंड। बीजेपी ने मकान दे दिए। अभी केजरीवाल का वो था कि जहाँ मकान वहाँ दुकान। ऐसा है भाई, समझे ना? ये तो तुम तो आम आदमी पार्टी के चेले हो, तुम तो उसकी गाओगे भाई। हमें कुछ नहीं है, मैं कमा के खाऊंगा, मेरे को किसी से मतलब नहीं है। जब शीला आई थी ना, शीला ने दिल्ली में इतने काम किए, उसके बाद किसने नहीं करे? शीला ने काम किया, बस शीला के बाद केजरीवाल ने काम किया। केजरीवाल ने काम किया। पहले लेडीज आती थी, मार्केट में आती थी, टॉयलेट के लिए उसको इतनी दिक्कत होती थी, इतनी परेशानी होती थी। उनने जगह इलेक्ट्रॉन बनवाए हैं लेडीजों के लिए। दीक्षित ने बहुत अच्छे काम करे, दीक्षित ने बहुत अच्छे काम करे। बैटरी रिक्शा बैन किया, जिसकी वजह से केजरीवाल ने आते ही बैटरी रिक्शा खोले। दिल्ली के हालात क्या? बीजेपी ने बैन करे थे,
बैटरी रिक्शा बीजेपी ने बैन करे, शीला दीक्षित लेके आई थी, बीजेपी ने बैन करे थे। करेंगे बीजेपी को। ये पहले भी चोर था केजरीवाल, आज भी चोर है, ये चोर ही रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर वोट समझे ना, वोट फॉर केजरीवाल। आप कह रहे हैं वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी, वोट फॉर। ये दिल्ली है मेरी जान, दिल्ली में हर आदमी दिल खोल कर अपनी राजनीतिक राय है जो वो सामने रखता है। तो नई दिल्ली की अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर सारे मार्केट्स भी मिलेंगे, खाने पीने की मशहूर दुकानें भी मिलेंगी, जैसे शंकर मार्केट में यहाँ पर चाहे राजमा चावल आप ले रहे हो या फिर छोला भटूरा, तो हम भी अपने दिन का अंत थोड़े खाने पीने के साथ ही करते हैं। दिल्ली के जायके की तरह यहाँ का चुनावी जायका भी होता है। लोग खुलकर नई दिल्ली सीट पर अपनी राय रखते हुए दिखे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है सरकारी कर्मचारियों का जो नियमों की वजह से अपनी राय, राजनीतिक राय कैमरे पर नहीं रख सकता है। वो क्या तय करते हैं वो इस सीट का नतीजा तय करेंगे। तो जॉय ई बाइक पर सवार होकर हमने नई दिल्ली सीट का हाल आपको दिखाया। अब थोड़ी सी पेट पूजा की बारी है और फिर कल अगली सीट दिल्ली विधानसभा की, वहां पर होगी आपसे मुलाकात। अभी इजाजत दीजिए, अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर